दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। इसके जो है कि पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे 1 से लेकर के जो है कि 12 तक के प्रश्नों को, और आपका चल रहा है गति, जो कि अध्याय आपका 3 है। और अभी तक जो है कि शेष वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर जो है कि प्रत्येक दिन का वीडियो आपको मिल जाएगा। प्रत्येक दिन का वीडियो जो है कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका जो है क्या है, चलिए। कहता है कि एक हवाई जहाज 75 मीटर प्रति सेकेंड की गति से सीधी रेखा में चलते हुए 6 सेकेंड तक रॉकेट छोड़ता है। इस समय के अंत तक हवाई जहाज की गति बढ़कर 120 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। तो जहाज द्वारा 10 सेकेंड में तय की गई दूरी है, यानी कर एक जहाज द्वारा जो है कि 10 सेकेंड में तय की गई कुल दूरी कितनी है। ठीक है, चलिए देखिए, प्रारंभिक वेग दिया है 75 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ठीक है, प्रारंभिक वेग जो है 75 मीटर प्रति सेकेंड है, और कह रहा है कि जो समय है, टाइम यदि 6 सेकेंड का लेता है तो दूसरी यानी कि अंतिम जो वेग हो जाता है 120 मीटर प्रति क्या सेकेंड। तो कह रहा है कि ये बताइए कि अगले जो है कि 10 सेकेंड में, ठीक है, अगले नहीं, कह रहा है कि जब जहाज द्वारा प्रथम 10 सेकेंड, ये क्या है प्रथम, ठीक है, प्रथम टी टाइम ले रहा है कितना 10 सेकेंड में तय की गई जो दूरी है कितनी है। प्रथम 10 सेकेंड में जो है कि तय की गई दूरी कितनी आपकी है, आपको जो है कि वही फाइंड करना है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि यदि टीवें सेकेंड में चली गई दूरी जो होता है एस टी बराबर होता है यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, आपका ये होता है ना। लेकिन यदि दूरी हम लोग को फाइंड करना है तो दूरी फाइंड करने के लिए हम लोग को त्वरण चाहिए, समय चाहिए, लेकिन हम लोग त्वरण मालूम नहीं है तो हम लोग त्वरण निकालेंगे। ठीक है, तो ये पहला वेग, पहला जो है कि चाल है, और ये क्या है अंतिम चाल। देखते हैं कि वेग जो है, सॉरी त्वरण जो है, वेग नहीं आपका ये त्वरण है ना, त्वरण जो है कितने का हो रहा है, पहले हम लोग त्वरण फाइंड करेंगे। तो त्वरण बराबर क्या होता है फार्मूला, त्वरण ए बराबर होता है क्या V2 माइनस V1 होता है, या V2 जो है कि या V1 हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा V2, ऐसे भी कर सकते हैं। तो V2 माइनस V1 यानी कि 120 माइनस कितना 75, लेकिन जब बदलाव हो रहा है तो कितने सेकेंडों में, 6 सेकेंडों में ना। अब ये घटा देंगे तो 5, यानी कि यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घटेगा तो 5 होगा, और यहाँ पर 11 हो जाएगा, एक बचेगा ना तो 11 हो जाएगा, 11 में से 7 घटेगा तो कितना 4, अब बाटा में कितना 6। यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5 मीटर प्रति सेकेंड क्या स्क्वायर। ठीक है, 7.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर डिवाइड करके आप लोग देख लेंगे, 42 जो है 45 से डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 7 42 होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, और ये 0 उतर जाएगा, 6 5 30, यानी पॉइंट कितना 5, यानी कि यह हो गया 7.5 मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण आपका पता हो गया। जब त्वरण पता हो गया तो आसानी से हम लोग दूरी निकाल सकते हैं। अब देखिए 6 सेकेंड में देखते हैं दूरी कितना तय करता है। जब टाइम कितना होता है 6 सेकेंड लेता है तो तय की गई दूरी कितनी है देखिएगा, तो एस टी बराबर हो जाएगा आपका तय की गई दूरी 6 सेकेंड में, यानी 6वें सेकेंड में तय की गई दूरी आपका यू टी होता है। तो यू टी, यू प्रारंभिक वेग कितना है 75 है, गुणे समय कितना है 6, प्लस 1/2 में क्या 2 गुणे ए त्वरण कितने का है 7.5 गुणे टी का स्क्वायर, समय का स्क्वायर 6 के 36 होगा कि नहीं होगा, या स्क्वायर से लिख सकते हैं। हाँ चलिए 36 ही कर दीजिए, और यहाँ से हम लोग कटा देंगे तो यह हो जाएगा 3 छक 18 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो आपका टोटल मान हो जाएगा कितना 585 मीटर। कितना हो जाएगा 585 मीटर, यानी कि एस टी है, या मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, यदि मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ज़्यादा आपका समय लगेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 585 जो है कि 585 मीटर। ठीक है, 500 कितना हो गया 85 मीटर। ये आपका कितना है 6 सेकेंड में इतना दूरी तय किया, लेकिन कह रहा है कि प्रथम 10 सेकेंड में ना, आपसे पूछ रहा है कि द्वारा प्रथम 10 सेकेंड में तय की गई दूरी, तो 6 सेकेंड का तो हम लोग निकाल लिए, 6 सेकेंड में इतना दूरी तय कर रहा है, लेकिन प्रथम 10 सेकेंड का कर रहा है, 6 सेकेंड का फाइन कर दिया गया, तो बच गया कितना 4 सेकेंड बचा। तो अब देखिए 4 सेकेंड में तय की गई दूरी,
तो जो है कि अब 4 सेकंड में तय की गई दूरी। देखिए तो आपका समय यदि हम लोग S2 हम लोग ले सकते हैं। देखिए टोटल अंतिम दूरी कितनी है, अंतिम चाल कितना है 120 मीटर प्रति सेकेंड है और गुणे समय कितने का है 4। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 शून्य 0 और 4 दूनी के 8 हो जाएगा 4 रकम कितना 4, यानी कि 400 कितना 80 मीटर हुआ। अब टोटल 10 सेकंड का कह रहा है ना, तो अब t बराबर यदि 10 सेकंड का हम लोग निकालते हैं तो 10 सेकंड में चली गई दूरी, यानी कि कुल आपका दूरी हो जाएगा, कुल दूरी आपकी हो जाएगी। देखिए 6 सेकंड, 6 4 10 हो गया ना, 10 सेकंड हो गया। देखिए 6 सेकंड में आपका है 500, यहाँ पर लिख लेते हैं 585 आप प्लस 6 सेकंड का हो गया और 4 सेकंड अब ये है तो 400 कितना 80 बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 हो जाएगा 8 और 16 को 86 ले 5 4 और कितना 10, यानी कि 1065 मीटर, यानी कि 10 सेकंड, यानी कि प्रथम 10 सेकंड में चली गई जो दूरी है आपका हो जाएगा 1065 मीटर। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 कि प्रश्न नंबर 14 का जो है कि सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 14 है, देखेंगे आप लोग, कोई बालक मेरठ में 20 मीटर ऊंचाई तक गेंद फेंक सकता है जहां गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। कानपुर में गुरुत्वीय त्वरण जो है 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो वहां गेंद फेंका जा सकेगा, यानी कि कितनी ऊंचाई तक जो है कि कानपुर में गेंद की ऊंचाई कितनी हो सकती है, जो कि आपका ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे कह रहे कि मेरठ में जो है, यानी कि मेरठ को हम लोग मानेंगे कि H1 जो है ऊंचाई मेरठ में आपके 20 मीटर तक है। ठीक है, यानी कि मेरठ में जो है कि गेंद को 20 मीटर तक फेंका जा रहा है, जहां पर गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जीवन का जो मान है 9 कितना है 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब वही कह रहा है यहाँ पर जो है ये आपका मेरठ का है, कहाँ का मेरठ का। अब यहाँ से कह रहा है कानपुर, ये कानपुर का जो भी यहाँ से कह रहा है कि यदि कानपुर का जो गुरुत्वीय त्वरण है यानी कि G2 जो है 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो गेंद जो है कितनी ऊंचाई तक फेंकी जा सकती है। ठीक है, तो देखिए हर जगह यानी कि हर जगह यानी कि या कानपुर गेंद फेंकते हैं या आप जो है कि मेरठ में फेंकते हैं तो उसका जो वेग होगा समान होगा, यानी कि वेग आपका दोनों का नियत रहता है। ठीक है, यहाँ पर वेग जो है दोनों का क्या होगा नियत होगा, भले ही गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग है। जब वेग नियत रहता है तो उसके लिए बनता है H2/H1 बनता है। ठीक है, इजिकल टू G1 क्या G2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ पर हम लोग ये H1 फाइंड करना है तो H2 फाइंड करें तो H2 हो जाएगा H1 का मान कितना है 20 मीटर है, G1 आपका कितना है 9.8 बटा में क्या 9.81। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या H2 बराबर आपका हो जाएगा, इससे यदि मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपका हो जाएगा क्या 196 हो जाएगा, कितना 196। मल्टीप्लाई आप करके देख सकते हैं 20 से 9 यदि 8 में गुणा करते हैं तो देखिए 8 दूनी के 16 को 86 ले 9 दूनी 18 क्या 19, यानी कि 196 और 0 1 बढ़ेगा तो 0.1 अंक पे कटेगा तो 0 हट जाएगा, यहाँ से बटा में हो जाएगा 9.81। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से तो H1 बराबर हो जाएगा, यदि हम लोग इसको डिवाइड 9.81 से यदि डिवाइड करते हैं तो आपका हो जाएगा 9 यानी कि 19.979। ठीक है, यहाँ पर आप जो है कि 100 से जो है कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी करके आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 19, यानी 196 पर 2 जीरो बढ़ेगा, इसमें पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 100 कितना 900 कितना हो जाएगा 81। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 19.979। ठीक है, 19.979। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से H ये 2 है, H2 बराबर हाइट हो जाएगी 19 दशमलव, पॉइंट के यदि 2 अंक पे लेते हैं हम लोग मान तो तीसरा अंक यदि 5 हो या 5 से अधिक हो तो दूसरे अंक में जो है कि 1 अंक जुड़ जाता है, तो ये 5 से अधिक है न है तो इसमें 1 अंक जुड़ जाएगा, आपका हो जाएगा 19 दशमलव आपका हो जाएगा 98, यानी कि इतना मीटर। यानी कि जो है मेरठ में जो है कानपुर में जो है कि अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी 19.98 मीटर। ठीक है, यानी इतनी ऊंचाई तक जो है कि कानपुर में गेंद आपकी फेंकी जा सकती है, कब जब वेग दोनों का नियत हो तब। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए
तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? जो है कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए आपका करेक्ट है। क्लियर है? चलिए देखते हैं जो है कि प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर जो है कि 15 देखेंगे आप लोग। चलिए प्रश्न नंबर 15 कहता है कि एक पिंड 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। ऊर्ध्वाधर मैंने होता है सीधा ऊपर की तरफ, ठीक है। गति प्रारंभ करने वाले बिंदु पर लौटने का समय होगा। एक कोई पिंड है, मान लीजिए पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल से किसी पिंड को फेंका जा रहा है, ठीक है। किसी पिंड से जो है पृथ्वी तल से किसी पिंड को क्या किया जा रहा है? जब फेंका जा रहा है, तो फेंकने में कह रहा है कि जब फेंका जा रहा है ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर जो है कि ऊपर की तरफ जब फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर मैंने होता है सीधा यानी कि ऊपर की तरफ, तो कह रहा है कि गेंद जो है 10 यानी कि पिंड जो है 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, यानी कि यू प्रारंभिक वेग है इसका कितना? 100 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, हम लोग ऊपर की तरफ गेंद फेंकते हैं तो धीरे धीरे उसका वेग कम होता है, यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो हम माइनस में होने लगता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या कम होता है, तो जी का मान किस में? माइनस में होता है। और यहाँ पर अंतिम वेग जो भी होगा क्या हो जाएगा? 0 होगा, तभी वहां से पिंड जो है पुनः नीचे की तरफ आएगा। तो कह रहा है कि पुनः जहां से फेंका जाता है यदि वहीं पर पिंड आता है तो कुल समय आपका कितना लगेगा? तो जाने में समय जितना लगेगा उसका जो है कि फिर आने में उतना ही समय लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जाने में और आने में समय दुगुना आपका लगेगा। यदि जाने का समय यदि हम लोग निकाल लें तो आसानी से उसका दुगुना करते हैं तो आपका दोनों का जो है कि समय फाइंड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि फिर जो है कि जहाँ से यह फेंका जाता है पुनः यदि उसी स्थान पर आता है तो उसका समय कितना लगेगा। चलिए, एक पिंड 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो प्रारंभिक वेग v बराबर कितना है? 100 मीटर प्रति सेकेंड है। भी अंतिम वेग आपका कितना हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं होगा? पिंड जाकर रुकेगा ऊपर। अब यहाँ से गुरुत्वीय त्वरण जो g है इसका मान किस में होगा? माइनस में होगा, क्योंकि धीरे धीरे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? कम होगा, तो माइनस में होगा। अब देखिए कह रहे कि समय कितना होगा, आपसे पूछ रहा है क्या? समय। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय जो त्वरण होता है आपका मान जो होगा कितना? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इतना ले सकते हैं। या हम लोग ले सकते हैं 9.8 भी, कितना? 9.8 रहने दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए 9.8 ले लिए हम लोग, तो यहाँ से हम लोग निकालना है क्या? समय, यानी कि टोटल आने और जाने में टोटल समय आपका कितना लगा, यही आपको फाइंड करना है। हम जानते हैं कि v बराबर होता है u प्लस at। देखिए at होता है यदि पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो यहाँ पर a जो है वही g का काम करता है, और ऊपर जब फेंका जाता है तो धीरे धीरे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घटने लगता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? माइनस, यानी कि यह बनेगा v बराबर u माइनस क्या? gt। यहाँ पर अंतिम वेग v का मान 0 हो जाएगा। u प्रारंभिक वेग कितना है? 100 है, और माइनस गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना है? 9.8, और टाइम आपसे पूछ रहा है, ये माइनस में इधर कर दीजिए तो यह हो जाएगा 9.8 t, यह हो जाएगा कितना? 100। यह टाइम जो हो जाएगा आपका 100 बटा में 9.8, ठीक है। और यदि हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो आपका मिलेगा कितना? यहाँ से जो है कि 10 से ऊपर नीचे जो है गुणा भी कर सकते हैं, 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे, पॉइंट हटाने के लिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, अब बटा में ये कितना हो जाएगा आपका? 98, ठीक है। अब यदि हम लोग 98 से 1000 को डिवाइड करते हैं तो आपका हो जाएगा 10.2 सेकेंड। ये जो टोटल टाइम है पिंड जहां तक यह पहुंचता है वहां तक का ये समय है, यानी कि जाने में समय आपका कितना ले रहा है? 10.2 सेकेंड, और आने में भी तो इतना समय लेगा। तो आने में और जाने में कुल समय कितना हो जाएगा आपका? कुल समय आपका हो जाएगा, यानी कि दुगुना होगा कि नहीं होगा? 2 गुणे कितना हो जाएगा? t होगा, यानी कि 2 गुणे आपका हो जाएगा 10.2 बराबर हो जाएगा 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 शून्य 0, 2 एकम 2, यानी कि आपका हो जाएगा 20.4 सेकेंड। इन टोटल जो पिंड है जाने और आने में समय कितना लगेगा आपका पिंड का? 20.4 सेकेंड आपका टोटल जो है कि आने और जाने में समय लगेगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? 20.4 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, यानी कि पहले वाले बिंदु पर आने के लिए जो है कि पिंड को टोटल जो है कि आपका
10.4 सेकेंड का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर जो है कि बी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 में आपको कुछ नहीं करना है, बस आप जो है कि पिछले जो है वीडियो में जो पढ़े हैं आपको वही याद रखना है और सेम प्रोसेस आपका वही चलेगा। ठीक है, चलिए आपका यदि फार्मूला याद हो तो लगाने में जो है कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए यहाँ से प्रश्न नंबर 16 है, एक वस्तु विराम से कुछ दूरी चलकर रुक जाती है, वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम वेगों का अंतर होगा। ऑप्शन दिया है 0 होगा, आप लोग याद रखेंगे, बी आपका अनंत होगा, सी 1 होगा, डी आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, इनमें से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा 0। आपका जो है ये कह रहा है कि अंतिम वेगों का अंतर जो है कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। और इसके बाद प्रश्न नंबर जो है कि 17 क्या कह रहा है देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 में देखिएगा, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है किसी 200 मीटर ऊंची यानी कि हाइट जो है, मैं प्रश्न पहले पढ़ देता हूं, किसी 200 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से प्रक्षेपित करने पर पृथ्वी से टकराते समय उसकी चाल होगी। ठीक है, यदि 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से यदि ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो वही यदि पिंड जो है पृथ्वी पर यदि आता है तो उसकी जो चाल है उसकी चाल कितनी होगी, यानी कि आपसे अंतिम चाल पूछ रहा है कि अंतिम चाल जो है कितनी होगी। ठीक है फ्रेंड, देखिए इसमें कह रहा है कि मीनार की, देखिए इसमें कह रहा है कि कुछ ऊंचाई से जो है कि यहाँ से 200 मीटर क्या है ऊंची, क्या है मीनार है ना। अब देखिए 200 ऊंची मीनार दे रहा है, इसकी चोटी से पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, यदि ऊपर की तो ओर फेंक दिया जाता है। ठीक है, और 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर की ओर यदि फेंका जाता है तो इसकी चाल 20 मीटर प्रति क्या है सेकंड है। ठीक है, इतने मीटर ऊंचाई से फेंका जा रहा है। अब देखिए कह रहा है कि चाल से प्रक्षेपित पृथ्वी से टकरा, अब यदि पृथ्वी से वो टकराता है तो उस समय जो है कि उसकी जो चाल है अंतिम चाल कितनी होगी। चलिए तो अब तो देखिएगा, यदि पृथ्वी की तरफ जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ने लगेगा। ठीक है, देखिए हाइट आपकी कितनी है फ्रेंड्स? हाइट आपकी है 200 मीटर की। कितने मीटर की? 200 मीटर की है ना। ठीक है, अब ऊपर के लिए जब ऊपर जाता है तो यू वेग कितना है? 20 मीटर प्रति सेकेंड है, लेकिन जब नीचे आएगा तो वही जो यू है आपका हो जाएगा क्या? -20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। तो इसके बाद अब जी जो होगा, जी किस में होगा? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान प्लस में होगा। ठीक है, अब देखिए तो यहां से आपका फॉर्मूला होता है v² बराबर होता है u² प्लस 2gh होता है, क्योंकि हाइट इसमें दिया गया है। तो v यानी कि v² आपको निकालना है, u का मान कितना है? -20 है। किसके लिए हो रहा है? नीचे आने के लिए हो रहा है ना, तो नीचे आता है उस समय की बात हो रही है, तो -20 में लेंगे आप, प्लस 2 गुणे गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 10 लेंगे, और यहाँ पर आपका हाइट जो है कितना हो जाएगी? 200 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देखेंगे यदि -20 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे 2 दूनी के 4, और 4 से यदि हम लोग इसमें जो है कि मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी के 400 हुआ, और 400 से 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4000। और यहाँ से हम लोग यदि घटा देते हैं तो 4000 में से यदि 400 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 3600 होगा कि नहीं होगा? 3600 हो जाएगा। तो v² बराबर 3600 हो गया, तो v बराबर हो जाएगा अंडर में 3600, यानी कि बराबर हो जाएगा कितना? 60 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि जो अंतिम वेग है, अंतिम वेग जो है उसका हो जाएगा 60 मीटर प्रति सेकेंड का। तो आपसे पूछ रहा था कि टकराते समय जो है इसकी चाल कितनी होगी? पृथ्वी पर जब टकराता है तो उस समय जो है कि इसकी चाल कितनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो यहाँ पर हो गया 60 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ए आपका ऑप्शन करेक्ट है। और ये आप सोच रहे होंगे कि कभी कभी क्यों आप जो है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 10 ले रहे हैं, कभी कभी क्यों जो है कि 9.8 ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखें, जब ऊपर की तरफ हम लोग फेंकेंगे तो अधिकांश तौर से 9.8 हम लोग लेंगे, और यदि नीचे की तरफ जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ने लगता है तो वहां पर हम लोग लेंगे क्या? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड क्या? स्क्वायर। क्लियर है? ये समझ में आया? चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है
कि 18 की तरफ क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती में दूरियां तय कर रहा है। पिंड का त्वरण पहला दिया गया है बढ़ रहा है, दूसरा दिया है घट रहा है, शून्य है, डी दिया है नियत रहता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आपका क्या होता है, नियत रहता है, नहीं बढ़ता है नहीं घटता है, यानी कि आपका जो हमेशा है त्वरण आपका क्या होगा, नियत रहेगा, नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अब 19। प्रश्न नंबर 19 से आप लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है कि एक कार दो स्थानों के बीच की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। ऑप्शन भी आपका दिया गया है। तो फ्रेंड्स हम लोग पता है कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय, यानी कुल दूरी तय करने में कुल जो है कि समय आपका कितना लगा है वही आपको फाइंड करना है, यानी कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी चाहिए और बटा में कुल समय। देखिए दो स्थान मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक है, यह ए है और ये क्या है बी है। अब कह रहे हैं कि आधी दूरी मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये आपकी क्या है आधी दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल कितना है, 10 मीटर की है। कितना मीटर की, यदि 10 मीटर की या x किलोमीटर भी आप लोग मान सकते हैं। ठीक है, 10 मीटर या x किलोमीटर भी ले सकते हैं। तो मान लेते हैं आपका क्या है x किलोमीटर है। ठीक है, a से b तक की कुल दूरी कितनी है, x किलोमीटर है। और कह रहे हैं कि आधी दूरी जो है यानी कि a से b, यानी कि मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु है a b और ये मध्य बिंदु क्या है c। तो a से c की आधी ये दूरी हो गई, यानी a से b की आधी दूरी क्या है ac है और दूसरा क्या है cb है। तो आधी दूरी जो कह रहा है कि तय कर रहा है किस घंटे की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो आधी दूरी तो x हो गया और आधी दूरी करेगा तो x बटा में क्या 2, आधा होगा कि नहीं होगा, x बटा में 2 हो जाएगा। और c से जब b तक चला है तो यह x बटा में 2, आधी दूरी ये जो है आपका हो गया कितने से 60 किलोमीटर, यानी कि चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, तो पूछ रहा है कि आपकी जो है कि औसत चाल कितनी है। चलिए तो औसत चाल निकालने के लिए पहले हम लोग को क्या चाहिए, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में क्या कुल समय। तो कुल दूरी s है और कुल समय हम लोग को पता नहीं है, तो समय पहले निकालेंगे। तो समय देखिए, समय कहां से, a से c, ठीक है, a से c तक लगा समय। ठीक है, या लिख सकते हैं a से c तक दूरी तय करने में लगा समय, या ऐसे लिख सकते हैं कि आधी दूरी यानी पहली आधी दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। लगा समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा में क्या चाल, यानी कि समय बराबर देखिए चाल बराबर आपका होता है फार्मूला दूरी बटा में क्या समय होता है। ये चाल यदि फाइंड करनी हो तब, यदि समय फाइंड करना हो तो समय बराबर होता है क्या दूरी बटा में चाल होता है। ठीक है, और यदि दूरी फाइंड करना हो तो हम लोग गति में पढ़े हैं ना, दूरी बराबर हो जाएगा दूरी गुणे हो जाएगा दूरी गुणे क्या दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे क्या समय। ठीक है, तो हम लोग को समय निकालना है तो समय बराबर होगा दूरी बटा में क्या चाल। तो a से c की दूरी कितनी है x बटा में 2 है और चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 दूनी के 8, यानी कि x बटा में हो जाए कितना 80। ठीक है, घंटा घंटे में है ना, किलोमीटर प्रति घंटा घंटे में लेना है। तो x बटा में 80 घंटा हो गया। अब देखिए फिर कह रहे हैं c से कहाँ तक b तक लगा समय, यानी कि आधा ना, यहाँ पर लिख लीजिएगा भाई आधा। ठीक है, आधा a से c तक की दूरी तय करने में लगा समय। तो आपका हो जाएगा कुल दूरी आपकी कितनी x बटा में 2 उसका भी है, दूरी बटा में समय चाहिए तो समय बराबर दूरी बटा में चाल चाहिए। तो चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, यहाँ से हो जाएगा 6 दूनी के 12, x बटा में कितना हो जाएगा 120 घंटा। ठीक है, यानी कि a से b की जो दूरी तय किया है
आपका समय लिया है x बटा में 120 घंटा, और जो है ए से सी की दूरी जो तय किया है x बटा में 8 घंटा। तो कुल समय कितना लगा फ्रेंड्स? कुल समय बराबर हो जाएगा x बटा में क्या 80 प्लस x बटा में क्या 120। नहीं है तो आप लोग औसत चाल डायरेक्ट जो है फार्मूला रख करके भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 240 होगा कि नहीं होगा, और यह 8 तरीके 24 होगा, यानी कि 3x हो जाएगा, आप प्लस 120 से इसमें 0 0 कट जाएगा, 12 दूनी के 24 यानी 2x बराबर हो जाएगा कितना फ्रेंड्स 5x बटा में क्या 240, यानी कि इतना क्या घंटा, यानी कि इतना घंटा जो है आपका टोटल लगा है, ठीक है। तो यहाँ से नहीं है तो हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो चलिए हम लोग वहाँ पे डिवाइड करें औसत चाल के लिए। तो आपका होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी कितना है फ्रेंड्स x है, बटा में कुल समय कितना लगा है 5x बटा में 240। तो x कट गया कि नहीं कट गया, 240 ऊपर चला जाएगा, 240 बटा में कितना 5, ठीक है। और 5 से कटा दीजिए तो 5 यहाँ से 5 से कटा देंगे तो 5 चौको आपको कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 5 8 40, यानी कि इतना किलोमीटर प्रति क्या घंटा, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी, ठीक है। औसत चाल जो है कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन जो है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है फ्रेंड्स। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 20 की तरफ। ये आपका प्रश्न नंबर 19 था, उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि यदि एक वस्तु विराम से गिरती है तो वस्तु द्वारा 2h यानी कि दुगुनी दूरी गिरने में प्राप्त वेग है, यानी कि 2h यदि दूरी गिरने में जो है प्राप्त वेग आपका कितना होगा वही आपको फाइंड करना है। तो बस कुछ नहीं करना है, हम लोग जानते हैं कि जब विराम अवस्था से कोई भी वस्तु चलती है तो उसका प्रारंभिक वेग जो होता है कितना होता है 0 होता है ना। चलिए तो कह रहा है कि यदि एक वस्तु विराम अवस्था से गिरती है तो विराम अवस्था से गिरेगी तो u बराबर कितना होगा 0 होगा। तो वस्तु द्वारा 2h दूरी गिरने में, यानी कि हाइट जो है कितना है 2h आपका है, ठीक है। अब देखिए गिरने में प्राप्त वेग, आपका अंतिम वेग कह रहा है कि अंतिम वेग कितना प्राप्त होगा। तो हम लोग जानते हैं कि v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2gh। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर प्लस हम लोग लगाएंगे या माइनस, ये जो हम प्लस लगाए हैं यहाँ पर प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। जब ऊपर से पिंड गिरता है तो धीरे धीरे गुरुत्वीय त्वरण जो है कि बढ़ता जाता है, यानी कि उसका मान जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है होता है क्या होता है बढ़ने लगता है, जो जिसकी वजह से जो है कि पिंड रफ्तार गति से नीचे की तरफ गिरता है। यदि उसी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है घटने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब नीचे की तरफ गिरेगा तो प्लस होगा, यदि ऊपर की तरफ पिंड को फेंका जाता है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर है। चलिए तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा, u का मान 0 रखेंगे तो हट जाएगा 2g और गुणे h का मान कितना है 2h है। तो यहाँ से v स्क्वायर बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, हाँ v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 दूनी के 4gh, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा v बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 4gh। तो v बराबर हो जाएगा 4 का वर्गमूल, करने में है तो वर्गमूल लेंगे, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, अंडर रूट क्या हो जाएगा gh, यानी कि v यानी कि जो दुगुना यानी 2h दूरी से 2h दूरी गिरने में प्राप्त जो वेग होगा आपका होगा अंडर यानी 2 अंडर रूट gh, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड आपका करेक्ट है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी किस तरह से जो एक सोल्यूशन किया गया है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर यदि वेग देता तो वेग का मान जो है कि आसानी से रखकर हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 क्या है आप लोग देखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 21 देखते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। तो ये आपका प्रश्न नंबर 21 है। मैं पहले ही यहाँ पर सॉल्यूशन कर दिया हूँ ताकि जो है कि आपको समझने में परेशानी ना हो और मुझे समझाने में भी जो है कि परेशानी ना हो। यहाँ पर ये आपका सूत्र है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, जो कि हम लोग पहले भी
कुछ प्रश्नों में हम लोग देख चुके हैं इसे, ठीक है। लेकिन प्रश्न क्या कहता है, जरा प्रश्न आप लोग देखेंगे। एक पिंड स्थिर अवस्था से एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है यदि वह 2 सेकंड में s1 दूरी तय करता है, अगले 2 सेकंड में s2 दूरी तय करें तो s1 व s2 के बीच संबंध होगा। आपको संबंध फाइंड करना है, क्या होगा देखिएगा। हम लोग जानते हैं कि जो यदि कोई भी वस्तु है यदि स्थिर से चलती है तो उसका प्रारंभिक वेग u बराबर कितना होता है, देखिएगा फ्रेंड्स, u बराबर कितना होता है 0। तो इसमें हम लोग u का मान रखेंगे तो ये 0 कर देगा कि नहीं कर देगा, तो 0 कर देगा तो हम लोग यहाँ से हटा दिए हैं। यानी कि 2 सेकंड में चली गई दूरी निकाले हैं, 2 सेकंड में s1 दूरी तय कर रहा है ना, 2 सेकंड में 2 सेकंड में चली गई कितनी दूरी है, s1 बराबर हम माने हैं 1/2। 1/2 कहाँ से आया, यहाँ पर u का मान यदि 0 रखेंगे तो ये हट जाएगा, 1/2 at², ठीक है। यहाँ पर टाइम रखेंगे कितना 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 2 से 2 कटा देंगे कितना होगा 2a होगा कि नहीं होगा। समीकरण नंबर 1 बना। फिर अगले 2 सेकेंड में चला है तो कुल कितना टोटल समय हुआ है, 4 सेकेंड का समय हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो 4 सेकेंड का समय लगा फ्रेंड्स, तो 4 सेकेंड का समय लगा तो उस समय s1 प्लस क्या होगा s2, दोनों दूरियां भी आपस में क्या होंगी ऐड हो जाएंगी, जुड़ेंगी ना। अब आपका समय फार्मूला तो आपका फिर वही रहेगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो आपको वही मिलेगा, लेकिन समय आपका कितना काम करेगा अब 4 सेकेंड का कुल दूरी के लिए ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 चौको 16 हो गया बटा में 2 से कटा दीजिए 8 है, यानी कि 8 है। समीकरण नंबर 2 बना। यानी कि s1 s2 यानी कि s1 बराबर 2 है, समीकरण 1 से ना, समीकरण 1 से s1 का मान जो 2 आपका फाइंड हुआ है वही समीकरण 2 में हम लोग क्या किए हैं पुट कर दिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, यहाँ पर 2 है, s1 की जगह पर 2 हो गया प्लस 2 s2 बराबर क्या 8 है। यहाँ पे इसको पछांदर कर दिया गया है तो 8 है, इधर 2 है तो इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो 8 में से 2 घटेगा कितना 6a होगा या हो जाएगा। अब देखिए तो s2 बराबर कितना 6a मिला, अनुपात आपको निकालना है संबंध में। तो अब s1 से हम लोग डिवाइड करेंगे और जो मान मिला है आपको उससे भी डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि अनुपात आपका कितना मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से s2/s1 हो गया। अब यहाँ से तो ये आपका हो जाएगा s2/s1 बराबर ये मिल गया क्या 3। अब यहाँ से हम लोग 3 गुणा कर देंगे तो हम लोग मिला क्या 1 से 2 में, यानी कि s2 बराबर क्या मिला 3s1, यही आपका क्या है संबंध है, ठीक है। तो संबंध है s2 बराबर क्या 3s1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो है 3s1, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है सी आपका करेक्ट है। इतना क्लियर हो गया उम्मीद होगी। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 22 की तरफ। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 22 है, एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने पर 1 × 10⁻15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त कर लेता है, कितने समय में इलेक्ट्रॉन का वेग प्रारंभिक वेग का दोगुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दिया है प्रारंभिक वेग इतना दिया है, जो है कि त्वरण आपका इतना दिया है, जो दिया मैंने लिख दिया है और सोल्यूशन भी कर दिया हूँ ताकि जो है कि आपको जो है कि समझने में परेशानी ना हो। और यहाँ पर मैं सोल्यूशन किया हूँ लेकिन जो है कि स्टॉप हो गया था इसलिए जो है कि रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, फिर आपको रिपीट करना पड़ रहा है यहाँ पे। चलिए यहाँ से अभी बराबर आपको कह रहा है कि अंतिम वेग जो है प्रारंभिक वेग का क्या दोगुना कितने समय बाद हो जाएगा और टाइम आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो जानते हैं कि v बराबर होता है u प्लस क्या 80 होता है, और v को इधर कर दिए तो माइनस हो गया 80 हो गया, और 80 को दोनों तरफ को दोनों मानों को इधर से उधर कर देंगे तो कोई मान में चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा t बराबर हो जाएगा v का मान कितना है 2u है ना माइनस u बटा में a, यहाँ पर 2u में से u घटाएंगे तो u बटा में a हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा u का मान रखा गया है और a का मान, ठीक है। ये हर में प्लस है तो अंश में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और 1 से भाग देंगे तो उतना ही रह जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करा दिया गया है तो -11 हो गया और ये आपका हो गया इतना सही। यानी कि जो अंतिम वेग है प्रारंभिक वेग का जो दुगुना जब भी होगा आपका 5 × 10⁻11 सेकेंड में होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा आपका जो है कि 22 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन, और अगले वीडियो में हम लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 23 से जो है कि लेकर चलेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 32 तक के जो है प्रश्नों का सोल्यूशन कराया जाएगा अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।